भाइयों SIR फॉर्म भरेंगे और जिनके अभी फॉर्म भरने बाकी है वो फॉर्म आकर भरवा लें। वार्ड नंबर 10 के मेंबर साहब जो आज आलम कुरैशी उनके यहाँ बीएलओ साहब भी बैठे हैं और हम लोग भी हैं। जिसका भी फॉर्म नहीं भरा गया है वो अपना फॉर्म भरवा ले और जिस भाई का फॉर्म भरे हुए हैं तो वो आगे अपना चाहे मस्जिद हो या फिर डोर टू डोर जाकर बीएलओ या फिर जो मेंबर्स हैं, निगम पार्षद हैं, सभासद हैं, ये सभी डोर टू डोर जाकर लोगों को ये कह रहे हैं कि वो SIR का फॉर्म भरें, अपनी डिटेल सबमिट करें। और इसीलिए लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ पर कैराना के अंदर गलियों में जाकर अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को बताया जा रहा है कि फॉर्म भरें। फैजान कुरैशी। फैजान, आप लोगों को बता रहे हैं फॉर्म भरने के लिए क्या कह रहे हैं? जी, हम लोगों को अवगत भी करा रहे हैं कि फॉर्म भरें और अब तक मैंने तकरीबन 1950 फॉर्म भर भी दिए हैं अपने वार्ड के लोगों के, क्योंकि मेरे फादर साहब है वो यहाँ से सभासद है वार्ड नंबर 10 से। जो लोग जिनके अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, जो 2003 का रिकॉर्ड देखना पड़ रहा है, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये हो रही है कि उसमें सर्च करने में टाइम लग रहा है ज्यादा। तो वैसे हमने तकरीबन 80% लोगों के फॉर्म भर ही दिए हैं। 20% लोग हैं जो अभी रह रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि उनके भी जल्दी से जल्दी भरे जाए। तो आप इनको कह रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं? ऑलरेडी मैंने इनके सबके भर चुका हूँ। अपने वार्ड के जो मेरा वार्ड नंबर 10 है उसके अंडर में, उसके बाहर भी लगभग इस गली में मैं फॉर्म भर चुका हूँ, लेकिन जो रह गए हैं अभी वो अपना समय से आगे भरवा भी ले। आप ऊपर भी इन लोगों को कह रहे हैं फॉर्म भरने? जी, सबको कह रहे हैं, टाइम टू टाइम सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या कागज चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो गलत हो गया उसे ठीक करके भर भी रहे हैं। आपको बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। भर दिया भी, फार्म भर दिया इन्होंने, हमारा फार्म भरा गया, जमा भी हो गया हमारा। आप देखें तो लोगों के घरों में जाकर इस समय अनाउंसमेंट करते हुए कहा जा रहा है कि फॉर्म भरें, और ये बोला भी जा रहा है कि अगर किसी का रहता है तो उनका फॉर्म भरें, और यही इस समय कार्रवाई पूरे कैराना में की जा रही है। हम इस समय कैराना में हैं। कैराना को हालांकि जो पिछले दिनों जो रॉयट्स हुए उसकी वजह से लोग याद रखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इससे उबरते हुए अब SIR के फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हम इस समय कैराना की मदरसा में हैं और यहाँ पर ये जो फॉर्म्स हैं वो भरे जा रहे हैं। BLO खुद यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर अपनी अलग दिक्कत है। उसकी वजह यह है कि जब दंगे हुए थे तो उस दौरान कई सारे लोग अपने घरों को छोड़कर इस मेन टाउन में आए, और इसीलिए अब जो उनके दस्तावेज हैं, सारे फॉर्म्स हैं, वो सब उनके पुराने घर पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो वापस तो नहीं जा पा रहे और दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमतुल्ला है और मैं यही कैराना से हूँ। अब ये बता दीजिए कि SIR को लेकर क्या कठिनाइयां आ रही हैं आपको? SIR को लेकर कठिनाइयां दरअसल ये है कि हमारा जहाँ पे आप खड़े हैं ये मदरसा इशातुल इस्लाम है। यहाँ 2013-14 में यहाँ पर कैंप लगाया गया था, तो उस कैंप में लगभग यहाँ 250 के करीब यहाँ पे परिवार थे, और इसके अलावा यहाँ मलकपुर, कांधला, शामली वगैरह में सब जगह यहाँ पर कैंप लगाए हुए थे। तो लगभग 55-60 हज़ार के करीब आदमी आए थे कैराना में। तो वो लोग सब यहीं पर बसे हुए हैं। उनकी प्रॉब्लम अब ये आ रही है, लगभग उनमें 20 हज़ार के करीब वोट है। अब उनके फार्म उनके गांव में आ रहे हैं। परेशानी ये है कि वो यहाँ आ रहे हैं कि हमारे फार्म दो, BLO से मांगते हैं, लेकिन BLO के पास वो फार्म नहीं है, उनके गाँव में आए हुए हैं। तो इसलिए वो परेशानी है कि अपना वोट कैसे बनवाएं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। अब ये बता दीजिए कि आप BLO हैं, आपको किस तरीके की कठिनाई आ रही है? जैसे ये आए हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कैसी चुनौतियां हैं? जैसे हम फार्म भरते हैं तो उसमें किसी का रिकॉर्ड जो बाहर से लेकर आता है विधानसभा का, तो कई बार इसमें मिल नहीं पाता कि रिकॉर्ड अप डाउन नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो उसकी परेशानी आती है। अभी हमने रात जितने फॉर्म किए उसमें तो 10-12 फॉर्म ये निकल के बाहर। अब इन पर हमने फोन किए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि भाई दोबारा से इन्हें कंप्लीट करवाओ, ये अनकम्प्लीट रह गए फार्म, कुछ ना कुछ ये अपलोड नहीं हो पाई। तो ये भी दिक्कत आ रही कुछ, लेकिन जो भर रहे हम कोई गलती हो तो सब अपने आप भी सुधार रहे। यदि कोई ऐसी बात हो जाए तो सब अपने सुधार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पिछले दिनों आपको याद होगा एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, कई लोग विस्थापित, मतलब कई लोग अपने घरों को छोड़ के इस जगह पर आए, आसपास आए, ऐसे लोग आ रहे हैं आपके पास? हाँ, ऐसे भी आ रहे जी, ऐसे भी आ रहे। उनके कई बार वोट नहीं मिल पाते यहाँ पे हमारे पास, तो मैं इधर उधर भटक रहे, किसी बूथ पे दूसरी संख्या पे ऐसे जा रहे। हमारे पास भी आते हैं कि हमारे पास बता, लेकिन हमारे पास मिल नहीं पाते। अभी मेरे पास लगभग
100 कुछ वोट बचे हैं जो अभी बट नहीं पाए। हम घर घर जाके देख लिए, फार्म भी बचे हैं और पूरी कोशिश में इनमें। तो ये कौन से वोट हैं, ये कौन से फॉर्म है? फॉर्म है जी SIR के बटने हैं जी। अभी मतदाता भी मिल नहीं पा रहे। अब जो पहले मेरा थोड़ा मुझे पहले जो BLO था इसमें, उसका एक्सीडेंट होगा, उसकी जगह काम मिला है मुझे 14 तारीख में। तो थोड़ी इस वजह से नहीं की वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये अभी तक मिल पाए आपको? अभी मिल नहीं पाए। मैंने आज उससे बात की, उन्होंने कहा था मैं इससे संपर्क करूँगा अपने हिसाब से। हाँ भट्टे वाले हैं जी, कुछ लोग भट्टे पे जा रहे हैं। हमने फार्म दिया है घर पे कि हम भट्टे पे गए हैं जी, अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं उनके पूरे हैं, फार्म अभी प्राप्त है, उनसे वापसी नहीं हुई अभी। तो मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है 2003 से पहले वाले, या वो भी पूरे हैं नहीं, मतलब जो बाहर गए हैं कि हमें भी जमा करेंगे, अभी दे नहीं रहे फार्म। जैसे हम घर पे जा रहे हैं, उनके बार बार 3 बार फोन भी कर लिए, कॉल जब हमने रजिस्टर बना रखा फोन देने के समय फोन नंबर लिए, तो उससे भी अभी फार्म वापसी नहीं आ पाए। आपका क्या नाम है? अनवारुल हक है जी। आप ये बता दीजिए कि इससे आपको क्या फायदा लग रहा है? SIR से कम बोगस वोट जो हैं, फर्जी वोट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, लोगों का होगा। आपको कैसा लग रहा है? ये पॉलिसी कैसी लग रही है? ये पॉलिसी ठीक है जी उनकी। जी पॉलिसी ठीक है। और ये जो वोट हैं जो बना रखे डबल वोट बने हुए हैं लोगों के, वो भी कट जाएंगे। बहुत से लोगों के 30 भी वोट आ रहे हैं। जब स्कैन करें ना ये, उनसे पता लगे कि फला जगह पता नहीं कहाँ अहमदाबाद वगैरह पता नहीं कहाँ पे वोट बना हुआ है इनका, ये वोट खत्म हो जाएंगे, एक ही वोट रहेगा फिर। ये अलग अलग जगहों पे भी लोगों के वोट हैं। दरअसल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग यहाँ बाहर के आके रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब उनका यहाँ स्कैन करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उनके वो बहुत से आदमी को 30 और 29 उनके जो है पहचान पत्र जो है इनका ऐप दिखा रहा है कि ये गोरखपुर भी रहा है, लखनऊ भी रहा है, वहां भी काम किया है, वहां भी काम किया। तो इन्होंने हर जगह वोट बनवा लिए। अब एक आदमी के जब 30 वोट होंगे तो क्या होगा, सब जगह इनके फार्म आ रहे हैं। अब वो फार्म आने से वो एक प्रॉब्लम बनेगी, यहाँ वो अपलोड नहीं हो पा रहे इनके फार्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि उनके कौन से पहचान पत्र पे उनका जो है वोट यहाँ पे ये उसको अपलोड करें, उसको जो है अब वो फिर यहाँ से DM साहिब हमारी SDM साहिबा खुद आई थी, वो देखने आई थी कि ये फार्म बहुत कम भरे जा रहे हैं। तो उनको बता कि मैडम इस तरह की प्रॉब्लम है और ये लोगों के इस तरह आ रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए। इस पॉलिसी से आपको लगता है कि कम से कम ये जो बोगस वोट्स हैं या फिर अलग अलग जो वोट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अगर ये खाली वोट को साफ सुथरा करने के लिए, इलेक्शन को साफ सुथरा करने के लिए किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा कदम है। ये फालतू का वोट और जो लोगों ने डबल और कितने वोट बनवा रखे हैं कि यहाँ भी वोट किराने में ऐसा है, एक वार्ड में 2 वोट हैं लोगों के, ऐसा भी है। कुछ फार्म दूसरे उससे ला रहे हैं संख्या से और कुछ यहाँ की संख्या से। यहाँ भी भर दिया उन्होंने, यहाँ भी भर दिया, हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो ये हमारे जो BLO साहब ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो वहाँ फार्म देखा और दूसरी जगह फार्म लाए तो वहाँ भी उनका फार्म मिला। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है सामने। सर आपका क्या नाम है और SIR को लेकर आपको क्या लगता है, क्या सोच है? आपका फॉर्म भर दिया गया? जी मेरा फॉर्म भर दिया है मैंने, और अच्छा है। जो सही वोट रह जाएंगे, जो गलत हैं, डबल हैं या मर गए, उन लोगों के वोट कट जाएंगे। तो प्रक्रिया तो हमेशा होती है 10-12 साल में, तो कोई झंझट नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें तो कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो अपने साथ अपने ID कार्ड्स और जो वोटर ID कार्ड है वो लेकर आए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भर रहे हैं क्योंकि उनकी डिटेलिंग मैच नहीं कर पा रही है या फिर अपलोड नहीं हो पा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जैसे कि अभी आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, एक आदमी के के वोट है। अब यहाँ पे आते हैं कि हमारा फॉर्म जमा कर लीजिए, हमें फॉर्म दे दीजिए, पता लगता है स्कैन नहीं होता। क्योंकि इसकी वजह यही है कि इनका वोट कहीं और भी है, फॉर्म जहाँ भी है कि 2-3 जगह भी भर के कि कैसे जो हमारे सामने ऐसा है कि एक आदमी के 15 वोट भी हैं। ये जो सरकार का कदम है बहुत अच्छा है, इससे सभी लोग संतुष्ट हैं कि वोट ईमानदारी और हक का जो वोट है वो उनका रह जाएगा। बाकी जो उनकी नकली वोट, जाली वोट बने हुए वो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है इस सरकार की। ये बता दीजिए क्योंकि दंगों को लेकर बड़ा ही फोकस रहा है, जब भी कैराना का जिक्र होता है तो उसका जिक्र जरूर आ जाता है। अब ऐसे में कई सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो गए और उनके वोट पहले आ रही है, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है लगता है? नहीं, काफी लोगों के सरकार ने बहुत अच्छा कदम उस टाइम भी उठाया था। उस टाइम में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ लोगों के वोट बने थे और उन्होंने वादा किया था कि हम सब लोगों के वोट बनवाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें खरी नहीं उतरी है और उन्होंने लोगों के पूरे वोट नहीं बनाए। सिर्फ एक ढकोसलेबाजी रही है, उनका वोट नहीं बनाए। अब ये लोग परेशान हो रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी उस दौर में इन लोगों के वोट बनाती, जो उन्होंने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। अब हम समझते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो चाहे तो इन लोगों के जो यहाँ पर विस्थापित हुए हैं उन लोगों के लिए उनका कदम उठाएं, उन लोगों के साफ सुथरा वोट बनवाएं। अगर उनका वोट वहां गांव में है तो उसको यहाँ पर उसको ट्रांसफर किया जाए किसी भी तरह, जिससे कि उनको मौका दिया जाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो ये SIR की प्रक्रिया चल रही है इसमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। जो लोग रह जाएंगे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उनका वक्त उनको जरूर चाहिए, इसमें टाइम मिलना चाहिए, कम से कम 1 महीने का वक्त और मिले तो और सरकार उन लोगों के वोट यहाँ पर ट्रांसफर करे जहाँ पर रह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। कैराना इसलिए हम पहुंचे ताकि हम आपको बता सकें यहाँ पर लोगों को SIR को लेकर कितनी खुशी और कितनी परेशानियां हैं। इस समय कैराना के अलग अलग जगहों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, SIR के फॉर्म के साथ वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राजवीर सिंह है। राजवीर जी, अब ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या कठिनाई आ रही है, क्या चैलेंज आ रहा है, कितना आपको लग रहा है कि इससे फायदा होगा, और जब ऐप आप यूज कर रहे हैं तो सही से कर पा रहे हैं? हाँ जी, ऐप अच्छा कार्य कर रहा है, और जहाँ यहाँ के लोगों की बात है, यहाँ के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और फार्म भी भर रहे हैं। अगर कोई कठिनाई होती है तो हम उनका समाधान करते हैं, अपने आप फार्म भरते हैं उनके, और बिल्कुल सब सही चल रहा है। सब क्या हो रहा है इस समय? डिटेल चेक कर रहे हैं? ये डिटेल चेक कर रहे हैं जिनकी, क्योंकि कभी फार्म में कोई कमी है तो उसको ठीक कर रहे हैं उन्हीं के सामने, ताकि किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना हो। और फार्म जमा करने की रिसीविंग भी ले रहे हैं और फार्म देने की रिसीविंग भी, दोनों तरह कार्य किया जा रहा है। अब आप देखें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और जो फॉर्म्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। उसको चेक करने के साथ साथ पूरा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर डिटेलिंग की जा रही है। सर, आप इसे चेक कर रहे हैं और वेरीफाई भी कर रहे हैं पूरे तरीके से कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिटेल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम जी। सलीम साहब, अब ये बता दीजिए कि SIR के जो फॉर्म्स हैं वो कितने कारगर हैं, कितना इससे फायदा लग रहा है आपको, और इससे जो बोगस वोट्स हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है जी ऐसा ही कि बिल्कुल सही हो रहा है काम, और सही हो जाएगा ये। तो अभी जो है आप यहाँ पर क्या क्या आपने किया, कैसे? मैं अपना फार्म लेके आया था खुद। अच्छा। मैं अपने फार्म के लिए आया था, फार्म भर रखा अपना। यहाँ पर इस समय जो फॉर्म्स हैं उसको देखा जा रहा है, भरा जा रहा है, और उसके बाद इसे वेरीफाई किया जा रहा है। मैम, अब आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो फॉर्म्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, फॉर्म को भरा जा रहा है, और लगभग पूरे देश में यही जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से फॉर्म्स को भरा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर जगह बोर्ड्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, LED स्क्रीन लगाई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। BLO हो या लोकल मेंबर्स या फिर वहां के स्थानीय लोग, हर जगह हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है ताकि SIR का ये फॉर्म जल्द से जल्द भरा जा सके। क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, ये बता दीजिए कि इसके क्या फायदे दिखाई दे रहे हैं आपको? इसके देखो जी, हमने तो जैसा ऑर्डर करा मालिकों ने, हमने तैयार करवा दिए, अब देखो क्या फायदा होगा इसका। आपको लगता है इससे जो बोगस वोट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे? और जो गलत है वो तो खत्म होंगे ही। सही है, अच्छा करा जी। आपने फॉर्म भर दिया? जी, ये रहे हमारे पूरे फॉर्म है, सारों बच्चों के, अक्सारों के हैं, ये रहे अक्सारों के हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुमताज। अब ये बता दीजिए कि ये फॉर्म भर दिया है या आप अभी भरना बाकी है? कितना सही और कितना गलत लग रहा है? बढ़िया हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। होना चाहिए देश में सुधार, अब देश में होना चाहिए सुधार। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, तो ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक, सभासद के भाई। अब ये बता दीजिए कि आपने SIR के फॉर्म में कितने लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरवा दिया है, और साथ में BLO कहाँ है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? जी दिख रहे हैं जी, BLO हमारे पास अभी भी आने वाले हैं। मैंने बुलाया उनको, अभी हमारे वार्ड में बैठे थे वो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4 है, एक राजीव है, एक वसी के, 2 और हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों के घर घर जा करके BLO के साथ फार्म भरा रहे और अपने मकान पे बैठ के भी फार्म भरवा रहे, घर घर जा करके कह का रहे। और जो आलतू फालतू वोट है, कट जा अच्छा है। ये डबल जो है ना, किसी का कहीं आ रहा, किसी का कहीं, तो इस तरह कट जा कोई बुराई नहीं है, बढ़िया है। वह सही वोट रहना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। फरहान, आप खुद युवा हैं, जब ऐसे कदम देखते हो आपकी जो बोगस वोट्स हैं या फर्जी वोट्स हैं जो अलग अलग जगहों पे थे वो कट जाएंगे SIR से, कितना आपको ये फायदेमंद लग रहा है? बहुत फायदा होगा इससे काफी फायदा होगा, सुधार आएगा। इसमें डबल वोट जो होते हैं उसमें एक सिंगल ही वोट रहेगा इंसान का, एक ही। बहुत फायदा होगा इससे। पहचान नहीं पाए तो, फोटो ही नहीं पहचान पाए तो भाई ये किसका है, क्या है। लेन लगी जा रही, जहां मिलने चाहिए 200 वोट वहां मिले 400 वोट, तो ये गलती तो थे, उनको पकड़ नहीं पाए।
उनको पहचान नहीं सकते क्योंकि मेरे लोगों का यहाँ मामला है। तो ये ठीक हो रहा है, ये बढ़िया हो रहा, क्योंकि हमारा तो एक वोट गिर जाओ हमें बहुत सुकून है। अब आप ये देखिए तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरी कर ली गई है और पूरी करने के साथ साथ कैराना और उसके आसपास के सभी एरियाज में बीएलओ, स्थानीय लोग, हर कोई इस मुहिम में शामिल होते हुए फॉर्म्स को फिलअप करना चाहता है। सर क्या नाम है? मेरा नाम तौफीक है सर। तौफीक, अब ये बता दीजिए कि ये एसआईआर के फॉर्म्स भरना और ये पॉलिसी किस तरीके की लग रही है? आपको लगता है इससे जो बोगस वोट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो लोगों को काफी अलग अलग जगहों पे वोट्स थे वो खत्म हो जाएंगे, और कितनी परेशानी या कितना फायदा आपको लगा इसमें? सर परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, पर परेशानी हो भी रही है लोगों को। जैसे कि भाई बाहर से आए हुए हैं लोग, वे सही तरीके से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे बीएलओ साहब असलम, उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ फार्म, बहुत से फार्म ऐसे हैं बीएलओ साहब ने खुद ही अपने हाथ से भर के दिए हैं, इस तरीके से सही करो, इस तरीके से भरो। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि फार्म कैसे भरने हैं। उन लोगों को थोड़ी नॉलेज या जानकारी, बहुत से लोग अनपढ़ हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, वे भर लेते हैं, और जो उनसे अनपढ़ है उन पर भर नहीं पाते हैं। सर ये जो आप कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं, वो कौन से बाहर के? ये जैसे जिला मुजफ्फरनगर के हैं, बावड़ी से, जैसे दंगा पीड़ित लोग थे, वे आए थे यहाँ पे, और तो उनके फॉर्म भरने में, जैसे कि 2003 की वोटर लिस्ट थी, निकालने में बड़ी दिक्कत हुई है। यहाँ पे निकल के तो आ गई वोटर लिस्ट उनकी, और उन लोगों ने फार्म भर भी लिए हैं। तकरीबन जो रह गए थे उनके हमने सही कराए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुम्मा है जी। अब ये बता दीजिए कि एसआईआर के फॉर्म में आपको क्या कठिनाई हो रही है? क्या फॉर्म भर दिया आपने, इससे कितने फायदे लग रहे हैं? नहीं, फायदे तो है जी, जो सरकार का आगे करना तो वही पड़ेगा। अब तो सबको कागजों पर लगा रखी, सारी पब्लिक जो है हिंदुस्तान में सब कागजों पर लगा रखी। कभी हमें दिक्कत ये हो रही है कि हम सरदने के रहने वाले थे, यहाँ रहे कम से कम 15 साल हो लिए, यही हमारी वोटिंग गिर रही। तो अब तो हम फार्म भरना आए थे जी, वे लोग देना आए थे, बस इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं जी। जो सरकार का आएगी अब तो वही करना पड़ेगा हमें। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अब ये बता दीजिए कि आप यहाँ फॉर्म्स लोगों के भर भी रहे हैं, लोग अपनी क्वेरी के साथ भी आ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे मन में, थॉट होगा कि भाई क्या होगा इस फॉर्म को भरने से या आगे क्या होगा, कैसे आप उनकी मदद कर रहे हैं और क्या बुक कर रहे हैं? भाई ये फॉर्म भर रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें यही दिक्कत आ रही है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं भर रहा हूँ फॉर्म इनके। आप ये क्या इसमें से देखकर? इनकी लिस्ट है 2003 की, तो इसमें से देखकर मैं इनका फॉर्म भर रहा हूँ। नंबर ऐसे भी आ रहे होंगे जो अफवाह सुन के आ रहे होंगे कि कुछ ऐसा नहीं है, आगे वोट का क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या नाम है आपका? जी एहसान अहमद। आप सुन रहे होंगे बहुत सारी चीजें, तो बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास में, मैंने बहुत लोगों के फार्म भरे हैं और भरवा रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। ये भी मैं ठीक गलत करके लाए थे, ये इनको ठीक करवा रहा हूँ इनसे, और खुद कर रहा हूँ इनको। तो परेशानी तो खैर बहुत हो रही है लोगों को, क्योंकि बहुत तबका यहाँ पे जो है ज्यादातर पढ़ा लिखा नहीं है। अब उन लोगों को यही नहीं पता ये है एसआईआर है क्या, तो इस वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा है। आप देख रहे हो जगह जगह कितनी भीड़ लग रही है इन्हीं की भरने के लिए। अब पढ़े लिखे ज्यादा होते तो लोग खुद समझ के खुद भर लेते, अब 10% पढ़े लिखे तो वो तो कर ही रहे अपना काम। अफवाहें भी बहुत फैल, अफवाहें तो हाँ फैल ही रही है। क्या होगा जी, अब जी डिटेंशन कैंप बनेंगे जी, उसमें जाएंगे, जिनका नहीं होगा एसआईआर इन्हें चुने जाएंगे, इनको सिलेक्ट किया जाएगा। अफवाह तो बहुत खैर उड़ रही है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कम से कम इस तरीके की चीजें ना फैलाएं? नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो अपनी ये राय है कि ये अच्छी चीज है। इससे तो सबसे बेहतर तो ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फिट हो जाएंगे, सब जो गड़बड़ है सब ठीक हो जाएगी। ये तो अच्छा है, एक एक आदमी को इसमें जागरूक करना चाहिए। ये अफवाहों पे और साफ लफ्जों में लिखा है, कोई एनआरसी से इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ये तो पहले भी हो चुकी, हमारे सामने हो चुकी इससे पहले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सारे इंडिया में होगी, तो इसमें अफवाह न उड़ानी चाहिए। और इसमें अपना आपका मोहम्मद इकराम। अब ये बता दीजिए कि जब फॉर्म भर रहे हैं तो लोग बहुत सारे अलग अलग थॉट के साथ आ रहे होंगे, अफवाहें भी बहुत फैल रही होंगी। आप क्या क्या सुन रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि आप ठीक रहे, ये ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वैसे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके लिए बेहतर है ये। और अपना एक वोट रहेगा, दूसरा वोट बनेगा नहीं, ये इसलिए मेरे हिसाब से तो बेहतर है ऐसा है यार। अफवाह सुन रहे हैं आप बहुत सारी? हाँ, अफवाहें तो बहुत चल रही हैं आजकल के भाई, डिटेंशन सेंटर कैंप बना दे जाएंगे, वहाँ डाल दे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उन लोगों को कहेंगे जो अफवाहें फैला रहे हैं कि ऐसा ना करें, ये अपराध है एक तरीके से? जी जी बिल्कुल अपराध है, ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें जो आम पब्लिक है ना, अनपढ़ है, वो बेचारी घबरा जाती है। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि भाई अफवाह फैलाना, दूसरों को डराना। आपका क्या नाम है?
मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, अब ये बता दीजिए, SIR का फॉर्म भर लिया, अब आपको ये पॉलिसी ठीक लग रही है, खराब लग रही है, क्या कहना है इसमें? नहीं, बिल्कुल सही लग रही है, पर उसमें एक दिक्कत ये है कि जो लोग, जैसा मान लो जिनके खुद के मकान नहीं है, अब वो पहले वार्ड नंबर 10 में रहते थे, वहाँ से वो लोग शिफ्ट हो गए किसी और वार्ड में, अब वहाँ उनका कोई प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब जैसा उन लोगों के कट गए, वहाँ से BLO आए कि भाई नहीं है मौजूद, उनके कट गए, और उधर बाद में उनके 2003 की लिस्ट में से उधर नाम कट के इधर 2013 में बने, तो उन लोगों का क्या होगा कि उन लोगों के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? ये है हमारे तो मन में कि जो लोग किराए वाले हैं, उन पर कोई अस्थायी पता तो है नहीं, तो उनका कैसे होगा? इस बारे में BLO से बात की आपने, बाकी लोगों से बात की? भाई जिनका है उनको मैंने कहा है कि भाई वो आए हैं, बाहर गए हुए थे, कि वो आएंगे, BLO से बात करेंगे कि भाई इसका कोई ऐसा समाधान निकले कि जो किराएदार हैं उन पर कोई मूल निवास नहीं है, तो उनको भी एक परेशानी है कि उसका ऐसा सोल्यूशन निकले कि उनका जो है ये आसानी के साथ हो जाए मामला। ऐसे में कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग खासे परेशान भी हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। बाबा, क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद। अब ये बता दीजिए कि SIR का फॉर्म भर दिया, आपको इससे फायदे लग रहे हैं, नुकसान लग रहा है, क्या कहना है? फायदा तो यह है कि यहाँ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जो है परेशान है, और फिर जो है माली हालत भी खराब है। अगर एक परिवार वालों को जो है 10 फोटो बनवाना पड़ जाए तो 200 रुपए जो है वो कहाँ से लाएंगे? इस तरह जो इस किस्म की दिक्कत हो रही है। अफवाहें भी सुन रहे होंगे बहुत सारी, इससे टेंशन बढ़ रही है, लोगों को कह रहे हैं कि अफवाहें ना नहीं, अफवाहें तो ये BLO और जो मेंबर है कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, और आप जो है सुकून से रहे, अफवाहें कुछ नहीं। तो ये इस समय कैराना के वो कॉलोनीज हैं जहां पर लोग इस थॉट के साथ हैं कि अफवाहें आप ना फैलाएं। साथ में जो कहा जा रहा है कि जब ये पूरा SIR कंप्लीट हो जाएगा तो इससे फायदा काफी ज्यादा होगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया TV, कैराना।